हाय, मैं आर के सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। सीखने सिखाने के इस सेशन में आज हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं 12वीं 100 अंक हिंदी 12वीं 100 अंक हिंदी का फर्स्ट चैप्टर निबंध, जिस निबंध का नाम है बातचीत और जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है वह एक निबंध है। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बातचीत के लेखक कौन हैं। तो बातचीत जो निबंध है इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इस वीडियो में आपको हम बातचीत निबंध का सारांश, इसकी जो सारांश यानी कि जो इसकी विशेषता होगा, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं 12वीं के लिए। यह जो वीडियो होगा वह आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जी हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक आग्रह करते हैं कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि लाइव क्लास चले, इन सभी बातों को हम लोग अच्छी तरह से और समझें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी किसी को मिले। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। लेखक परिचय को ध्यान से देखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 86 51 49 97 42, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके, कॉल नहीं व्हाट्सअप करके मैसेज के द्वारा आप इसका PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका PDF आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले लेखक परिचय में कि इस बातचीत जो निबंध है, इस बातचीत के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश यानी कि जिसको हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं, और यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, और इसी इलाहाबाद को अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ, लेकिन इस इलाहाबाद को अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आगे इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। यह आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है, उसी भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। यह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी रचना रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रास्तल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, और इनकी नाटक है पद्मावती, कीर्तार्जुनी, वेणी, संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचन, मेघनाथ वध, कट्टर, यानी कि लगभग इन्होंने 1000 निबंध को हम लोग इनके जो 1000 निबंध को एक जगह एकत्रित किया गया है, उसको 1000 निबंध को जो एकत्रित किया गया है उससे हम लोग भट्टमाला, मतलब कि भट्ट निबंधमाला के नाम से जानते हैं। इनके निबंध संग्रह का नाम है। अब पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट कितने निबंधों का रचना किए। लगभग 1000 निबंधों का रचना किए, और उनके जो निबंध है संग्रह, उस निबंध संग्रह का क्या नाम है। तो उनके निबंध संग्रह का नाम है भट्ट निबंधमाला।
आगे हम देखेंगे इस बातचीत जो चैप्टर है, इस बातचीत में देखिए कवि की मुख्य बात क्या है, कवि बताना क्या चाहते हैं। बातचीत के जो शीर्षक हैं यानी कि निबंध जो ये लिखे हुए हैं, उसके आधुनिक काल के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने वाक्य शक्ति के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जो बातचीत है, जो वाक्य शक्ति है, यह ईश्वर का वरदान बताया गया है, यह ईश्वर का वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गुण की सृष्टि का क्या हाल होता। ये कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि वाक्य शक्ति, बात करने की क्षमता नहीं होता, मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत नहीं करता, तो ये जो गूंगी सृष्टि है, इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति जो है वह हम लोगों के मन के अंदर कोई भी बात होती है तो हम लोग मतलब एक व्यक्ति दूसरे आदमी से एक दूसरे से बात कर लेते हैं और बात करते हैं तो हमारा जो मन होता है, हमारा जो चित्त होता है, यह हल्का हो जाता है। लेकिन मान लीजिए एक मिनट के लिए कि यदि हम लोगों के पास वाक्य शक्ति ही नहीं होती, बातचीत करने की क्षमता ही नहीं होती, तो यह जो सृष्टि है यह कैसी हो जाती, गूंगी हो जाती। और वाक्य शक्ति ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखड़ा जाहिर करने का मौका मिल जाता है। यानी कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वह बातचीत के माध्यम से अपने नाज नखड़े को, अपने बातचीत को रखता है, एक शैली से रखता है। हम लोग देखते हैं कि कोई एक अच्छा जो लीडर होता है, नेता होता है, यदि वह भाषण देने आ जाता है तो वह अपना भाषण ऐसे देता है, ऐसे अपनी बात को रखता है तो उसकी बात को सुनकर मन मोहित हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए, हम लोगों के यहाँ हमारे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका जो भाषण होता था, उनके भाषण को सुनने के लिए लोग जो होता था वह आते थे अधिक उनके सभा में। कुछ लोग उन्हें पसंद करें या ना करें, उनके राजनीतिक दल को पसंद करें या ना करें, लेकिन उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं। वैसे ही हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके भाषण को सुनने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए अधिकतर लोग जाते हैं। तो ये जो सभी बातें चित होती है, तो बातचीत एक शैली है बात करने की। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए, जैसे आदमी का जो ज़िंदगी है इसे मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को एक ही रूम में बंद कर दिया जाए तो हम लोग पूरा बोरिंग हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हमारी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना है, मतलब मज़ेदार का मतलब क्या, अच्छा बनाना है, तो हम लोगों को अलग अलग प्रकार का खाना, चलना फिरना, इन सभी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा ही बातचीत की भी आवश्यकता है हमारे जीवन में। यदि बातचीत नहीं होगा तो हमारा जो चित्त होगा, चित्त का मतलब क्या, मन, हमारा जो मन होगा वह हल्का नहीं होगा और स्वच्छ नहीं होगा। बातचीत के माध्यम से ही हमारा जो मन होता है, चित्त होता है, वह हल्का, स्वच्छ, साफ हो जाता है और हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो क्रूरता होती है वह मवाद बनकर, मतलब मवाद की तरफ भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। इसी बात को जो वेन जॉनसन थे, यह एक बहुत ही अच्छी ध्यान से बात को सुनेंगे। मान लीजिए यदि एक बहुत ही खूबसूरत मनुष्य है, यानी कि मानव है, यदि इस मानव के बारे में हमें जानना है कि यह मानव कैसा है, तो कैसे जानेंगे इस मानव के बारे में? किसी व्यक्ति की कपड़ा से, किसी व्यक्ति की सुंदरता से उस व्यक्ति की पहचान करना संभव नहीं है। वेन जॉनसन कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति की पहचान करनी है तो उनसे आप क्या कीजिए, बात कीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए। जब यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो बात करने से व्यक्ति की साक्षात्कार हो जाती है, बात करने से व्यक्ति के बारे में पता चलता है। यदि हम अधिक समय तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करें तो उस व्यक्ति के मन के अंदर क्या क्या बातें हैं वो सभी खुलकर बाहर आती है। तो हमें यदि एक दूसरे व्यक्ति को पहचानना है
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की साक्षात्कार, उस व्यक्ति के पास कितना जानकारी है नहीं है, उस व्यक्ति से जितना अधिक देर तक बात करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन जो है वह मानते हैं कि असल बातचीत जो होती है वह दो व्यक्तियों के बीच होती है। अर्थात यह कहते हैं कि यदि बातचीत होता है तो कितने व्यक्ति के बीच? दो व्यक्ति के बीच। असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होता है? दो व्यक्ति के बीच। एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? सुनता है। अर्थात जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो खुलकर बात करते हैं। एक दूसरा व्यक्ति अपने अंदर जो भी बात होता है वो अपने दिल की बात एक दूसरे से करता है। लेखक कहते हैं कि यदि उस बातचीत में 3 लोग शामिल हो गए, 2 लोग के बजाय कितना लोग शामिल हो गए? 3 लोग, तो वहाँ बातचीत नहीं होती है। वह वैसे हो जाती है जैसे अंगूठी में कोई नग जोड़ दिया गया हो। अंगूठी जो बनता है उस अंगूठी में एक नग पहना दिया जाता है, अंगूठी पहना दिया जाता है अंगूठी में। अंगूठी मतलब कि एक अंगूठी होता है, उस अंगूठी में नग जोड़ा जाता है ऊपर की तरफ। तो जैसे अंगूठी में नग जोड़ दिया जाता है वैसा ही दो व्यक्तियों के बीच जब बातचीत होता है तो तीसरे व्यक्ति उसमें आते हैं। यदि 2-3 से भी अधिक व्यक्ति हो यानी कि 4 लोगों के बीच बातचीत होती है तो बातचीत नहीं होती है, केवल फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ बात हो रहा है, लेकिन वहाँ बातचीत किसी प्रकार की नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। यानी कि लेखक कहते हैं कि जो यूरोप वासी हैं उनमें बातचीत करने की शैली है और उनके बातचीत करने की शैली को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। उनके बातचीत करने की शैली को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बहुत बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि यूरोप वासियों में बातचीत करने की जो हुनर है, जो कला है, उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इनके प्रश्न को सुनकर जो वो बातचीत करते हैं, उनके बातचीत को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, अच्छा मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका भी होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। यानी कि बातचीत जो शीर्षक निबंध है इसके निबंधकार कौन है, लेखक कौन है? बालकृष्ण। यह भारतेंदु युग के हैं। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत करने की शैली क्या होती है? निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी दे सकता है। बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा में कब उत्तीर्ण किए थे? 1867 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? हमारी घड़ी। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्षों में किया था? 33। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? पार्वती देवी। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या फिर धुआं, जो जेलस होती है मन के अंदर, जो क्रोध होता है। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? हिंदी शब्दकोश। मनुष्य में डैश ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वाक्य शक्ति नहीं होती तो। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यह किसका मत है? एडिसन का। बातचीत करने का हुनर किसके पास है? यूरोप के लोगों के पास। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता। गुण दोष। रविशंकर कृष्ण ने कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था? 16 वर्ष। फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता?
वही बात फिर से क्वेश्चन में भी है कि यदि हमें वाक शक्ति नहीं होता तो इस सृष्टि क्या होता, गूंगी सा प्रतीत होता, सभी लोग चुपचाप बैठ जाते। हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं वह वाक्य शक्ति के कारण ही। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चलता है, यानी कि उसके साक्षात्कार का पता नहीं चलता है। वहीं एडिसन का राय है कि असल बातचीत जो होता है वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। अगर तीसरा व्यक्ति के मतलब कि अगर दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होता है तो वह व्यक्ति अपने बात को, अपने दिल की बात को, दुख को, सुख को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो दो यूरोपवासियों में बातचीत करने का जो हुनर है, जो कला है, उसी को क्या कहते हैं? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना करता है। तो मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जो है उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिसके कारण वह अपने से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण करता है, यानी कि बातचीत से मतलब कि देखेंगे कि अगर दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो बातचीत कुछ ऐसे तरीके से किया जाए कि किसी भी समस्या का समाधान हो जाए। कि रे और आप, तुम और मैं में बात क्या होता है, खराब हो जाता है। हिंदी एक वैसे भाषा है जिसमें यानी कि एक रहीम का दोहा है, बहुत अच्छा उन्होंने एक दोहा लिखा था कि बोली जो हम लोगों का है वह ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। यदि यानी कि रहीमन कही गई बात को किसी के समक्ष रख रहे हैं, यदि वह बात को आप अच्छे तरीक़ा से रखें तो इस संसार में आपका गुणगान किया जाएगा, आपको वहाँ इज्जत प्रतिष्ठा दिया जाएगा। लेकिन उसी बात को अगर आप गलत तरीके से रखते हैं तो आपको कभी कभी जूतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए वाक्य जो है, वो बोली जो है, वो सुनने में अच्छा होना चाहिए, वैसा विचार होना चाहिए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, यानी कि देखिए यहाँ व्याख्या करना है इस बात की। हम लोग इस व्याख्या को यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यह कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रतीकात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। अब इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना मतलब निबंध से लिया गया। इन पंक्तियों में लेखक जो है जो मनुष्य के समाज में कि जो भाषा सिखाता है उसी भाषा के बारे में लिखा गया है। भाषा से ही व्यक्ति की साक्षात्कार का, विद्वान की बात को, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आप एक बार सारांश को समझ आएंगे। सारी क्वेश्चन बुक से आप उठा के रहेंगे, सब चीज़ बन जाएगा। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, इसका भी व्याख्या करना है। तो धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगला वीडियो आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द ही हम लोग दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छा कहानी है, उसने कहा था, उसे और अच्छा और मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ेंगे, इससे भी अच्छा वीडियो उसका होगा। धन्यवाद।